Yes, guys, let's solve the question. आ जाइए. X 37 years is a businessman. His income for previous year from business is rupees 14 lakhs. Besides, he has interest on saving bank account 21,000. सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट जो है हमको डिडक्शन मिलता है क्या किधर? ATTT 10,000 डिडक्शन मिलेगा. He annually contribute 1,50,000 towards PPF. ये किधर मिलता है? ATC में. अच्छा, अल्टरनेटिव में ये दोनों मिलेंगे क्या? अल्टरनेटिव में कौन से 80 के डिडक्शन मिलते हैं हमारे को? हाँ, बरोबर बरोबर. और JJAA और LA. बरोबर 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 बरोबर. फिर X want to know whether he should opt for alternative tax regime or not. तो आ जाइए, बिजनेस वाला है ये, 14 लाख इनकम है. ये देखो, ये बिल्कुल इजी वाला ही बना के दिया है आपको ताकि आप सॉल्व कर सको. क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? ये 44. Computation of income and tax liability. Normal provision as per alternative tax regime. इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन 14 lakhs है. बरोबर. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस 21,000 है. ग्रॉस टोटल इनकम 14,21,000. less deduction under chapter 6A under section 80C. contribution to PPF है ना? $150. यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ब्लॉक्ड, मिलेगा नहीं. अंडर सेक्शन TTAA इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट 10,000. यहाँ पे ब्लॉक्ड मतलब रोक दिया है, ये इंसेंटिव नहीं देंगे हमको. तो आ जाएगा नेट टोटल इनकम 150 गया 12.5 और 11 1261 1421. बराबर गाइस. टैक्स और नेट टोटल इनकम, इसमें क्या आएगा? नील प्लस 12,500 प्लस 1 लाख प्लस 261 का 30%. बरोबर. इसमें नील प्लस 12,500 5% प्लस 2,50,000 का 10% यानी 25. फिर 2,50,000 का 15% 37,500.
फिर 2,50,000 का 20%, तो 50,000 प्लस जो लास्ट में बचा 11,000, इसका 25%, बराबर ना। ये कितना आता है? 78, 300, 1,78,000, 300, 1,90,800, यही आता है क्या? चेक करो तो। 11,000 का 25% यानी हो जाएगा 5.5, 2,750। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 50, 1,00,000, 1,25,000, 1,25,000 और 1,27,000, 750, बरोबर क्या है? ये आता है क्या गाइस? देखो जरा, ये 2,50,000, ये 5, ये 7.5, 10, 12.5 और ये 1 मिनट, ये देखो, ये अप टू 250, अप टू 5 लाख, अप टू 7.5, up to 10, up to 12.5। अरे अरे, सॉरी सॉरी, मेरी गलती है, मैंने ये ले लिया, ये लेना चाहिए था। तो ये कितना आता है? 1250, तो 14, 171 का, तो मेरा गलत है ये टैक्स कैलकुलेशन। अब ये मेरे से नहीं हो सकता, ये बड़ा सम आ गया, छोटे वाले तो मैं कर सकता हूँ। 171, 16750, ओके। फिर इसमें ऐड, इसमें से रिबेट माइनस होगा क्या? अंडर सेक्शन 87A नहीं, तो ये आ जाएगा 190,800, 167,750। ऐड सरचार्ज होगा क्या कुछ? फिर ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन से since tax under alternative tax regime is least, SSE should opt for it, for alternative tax regime. Option once exercised will continue for all years, बराबर। ये समझा? अब ये मुझे बोलो कितना आता है सेस? 7,632, बराबर। तो 198,432, और इधर तो 174, बराबर।
और ये हो जाएगा 198,430 राउंडेड ऑफ ना, टोटल टैक्स राउंडेड ऑफ। समझे क्या? और वैसे भी वो तो अपन एक्सरसाइज कर नहीं रहे, अपन तो अल्टरनेटिव ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये समझा सबको? पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी। ये समझ में आया सबको? एवरीबडी? अच्छा, कुछ कुछ याद हुआ आपको अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम? अच्छा, मुझे बताओ कितने अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम के सेक्शंस कितने हैं? 5। पहला कौन सा? दूसरा BAA, फिर BAB, फिर BAC, फिर BAD, बराबर। अच्छा, इसमें से जो पहला सेक्शन है वो किसको एप्लीकेबल है? डोमेस्टिक एग्जिस्टिंग कंपनी, उनको मैन्युफैक्चरिंग करना है क्या? हाँ। दूसरा वाला किसको एप्लीकेबल है? उसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ऐसा कुछ बोला नहीं है। तीसरा वाला न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए, बराबर। अच्छा, पहला वाला सेक्शन कौन से असेसमेंट ईयर से आया था? और बाकी दो? अच्छा, पहले वाले में टैक्स रेट कितनी है? दूसरे वाले में? और तीसरे में 15, और बाकी अलग अलग इनकम के लिए अलग अलग दे के रखा है उसमें रेट। अच्छा, उसके बाद में सरचार्ज कितना है पहले वाले में? नॉर्मल 7 या 12, बराबर। दूसरे वाले में 10 है, बराबर। उसके बाद में एजुकेशन फीस तो 4% दी है। मैट एप्लीकेबल है क्या? और बाकी दो में नहीं एप्लीकेबल है। अच्छा, जो इंसेंटिव वाले सेक्शंस थे जिसमें डिडक्शंस थे, ओपन ने लिस्ट देखी थी, एडिशनल डिप्रिसिएशन वाला, 32 AC वाला एंड सो ऑन। तो पहले वाले में 2 सेक्शन ज्यादा थे जो नहीं मिलेंगे, बाद के 2 में 2 सेक्शंस कम थे। और 80 के डिडक्शन पहले वाले में जो था, कौन से सेक्शन का डिडक्शन मिलेगा? GG, GGG, GGA, GGB और JJAA। दूसरे वाले में 80 JJAA, उसके बाद यस, बराबर। हाँ गाइस, किधर चले गए? गाइस 1 मिनट रिकॉर्डेड वालों, 1 मिनट रुक जाओ।
हाँ गाइस, 80 के रिडक्शन के बारे में वापस बोलो। पहले वाले में गाइस बोलो बोलो जल्दी। हाँ वेरी गुड। और जो सेकंड वाला है उसमें? हाँ एम। उसके बाद तीसरे वाले में? हाँ एल ए नहीं है तीसरे वाले में, खाली एम है। बरोबर बरोबर। अच्छा ये तो मेन पॉइंट थे। फिर ऑप्शन एक्सरसाइज तो ठीक है। जो 80 नहीं नहीं 115 बी ए है, उसके अंदर ऑप्शन का भी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम लोग एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फर्स्ट रिटर्न। बरोबर। सेकेंड वाले में फर्स्ट ईयर में या बाद में भी ले सकते हैं, पर थर्ड वाले में वापस सब्सिक्वेंटली नहीं कर सकते। बरोबर। अच्छा फिर उसके बाद में लॉसेस वगैरह हम लोग सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। अगर एडिशनल डेप्रिसिएशन बाकी है पहले का, तो वो फर्स्ट ईयर के डब्ल्यूडी में एडजस्ट हो जाएगा। बरोबर। बाकी और तो कुछ नहीं था। बरोबर ना? बरोबर। अच्छा उसके बाद में आते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट कितनी है? बोलो। सरचार्ज कितना है? 10%। एजुकेशन से 4% है। कुछ बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, कुछ कमेंसमेंट का डेट वगैरह का कोई झमेला नहीं है। इसके अंदर दो डिडक्शन जो है वो जो अपने को पहले में थे वही सब नहीं मिलेंगे। 80 के डिडक्शन में इसको कौन सा मिलेगा? जे जे ए और एल ए, बाकी कोई नहीं मिलेगा। बरोबर ना? और लॉसेस कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे, सेट ऑफ नहीं होंगे, एंड ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड इन सेम ईयर और सब्सिक्वेंट ईयर। बरोबर। बाकी तो कोई झमेला नहीं है इसके अंदर। बरोबर ना? अच्छा मेन वो जो सेक्शन नंबर है वो याद रखना, क्योंकि वो मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। इंडिविजुअल के केस में 20 इंडिविजुअल एचयूएफ 21-22 से आया है, और नॉर्मल स्लैब सिस्टम खाली चेंज हो जाएगा। 250 तक नील, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 10, फिर नेक्स्ट 2.5 लाख 15, फिर 20, फिर 25 और बाद में 30। सरचार्ज तो नॉर्मल है, रिबेट भी मिलेगा उनको। कोई कंडीशंस वगैरह बिजनेस की नहीं है, पर यह है कि अगर बिजनेस प्रोफेशन वाले हैं तो आप एक बार एक्सरसाइज किए तो रिवर्ट नहीं कर सकते हो। अदर्स के लिए हाँ, और बाकी लोग कर सकते हैं। वेरी क्लियर। और इसमें जो लिस्ट है सेक्शंस की बहुत सारी है जो नहीं मिलेंगे हमारे को, जैसे लीव ट्रैवल कंसेशन, एचआरए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सब नहीं मिलने वाले हैं अपने को। लेकिन वो ग्रेचुटी और वो सब है वो मिलेंगे अपने को। पीपीएफ का इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा, तो एटलीस्ट अपने को नाम याद होने ही चाहिए। फिर बाकी तो कुछ खास नहीं है। सैलरी वाले तो हर साल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेंगे। एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेंगे तो एम्प्लॉयर कैसे कैलकुलेट करेगा? जो वे से ऑप्ट किया है वो वे से, पर इनको रिटर्न में वापस ऑप्ट करना पड़ेगा। दी ऑप्शन कैन बी चेंज वाइल फाइलिंग रिटर्न। बराबर। ऐसा ही कुछ बताया था आपको। अभी अभी ये अल्टरनेटिव टैक्स रिगिंग कुछ कुछ समझा कि नहीं समझा आपको? Whether it is manageable or not manageable, इसको लेकिन सेक्शन नंबर याद नहीं किए तो एग्जाम में सम कर सकते हो क्या? वो जो जिसके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे वो सेक्शन नंबर याद होना जरूरी है कि नहीं है? आप ऐसा बोलोगे कि सिर्फ समझ के ले लो, एग्जाम में देख लेंगे, हो जाएगा क्या? क्योंकि जैसे अपन ने 115 बीए का सम किया था, उसमें 180 जे जे ए भी दिया था और दूसरी चीजें भी दी थी, तो 80 जे जे ए का तो रिडक्शन मिलेगा। हाँ है ना? तो ऐसे अगर मुझे याद नहीं रहेगा तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
अपन ने वो इंडिविजुअल एचएफ के लिए सम किया था, उसके अंदर देखो टीटीए था, वो नहीं मिलेगा, एटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर 3 ही मिलने वाले हैं, एक सीसी डी जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, और जे और एलए, और तो कोई मिलने वाला नहीं है। समझे गाइस? अच्छा, यू अंडरस्टूड द वे वी नीड टू सॉल्व दी दिस सम्स? एवरीबडी, नो डाउट्स? अच्छा, अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे अभी आपको पता रहेगा तो अपना जो लेक्चर हुआ था जिसमें अपने स्टूडेंट लोग ने बोला था कैसे पढ़ाई करने का, क्या करने का, वो लेक्चर, उसमें उन्होंने क्या बोला था, अपन जो चीज़ें पढ़ते हैं पहली बार पूरी पढ़नी पड़ती है। देखो, अपन ने पहले पूरा टेक्स्ट कंटेंट रीड किया ये सेक्शंस का, फिर टेबल में समराइज कर लिया, अभी अपन ने बोला तब और समराइज हो गया। तो आपको इसको घर पे कम से कम सब सेक्शंस को 4-5 बार अभी बोलना भी पड़ेगा आज की तारीख में। आज आपको 4-5 बार बोलना है, कल 4-5 बार बोलना है, फिर 7-7 दिन से बोलना है। समझे क्या एवरीबडी? डन डन डन। तो आई एम प्रिज्यूमिंग यू हैव अंडरस्टूड दिस, you are thorough with this. Now what I want you to write this table in notebook. नोटबुक में ये टेबल और उसके नीचे जो नोट 1 और नोट 2 लिखा है वो लिखना है आपको। ये लिखते से ही अल्टरनेटिव टैक्स रिगीम खत्म हो जाएगा आपका। टेबल में जो पॉइंट मैंने लिखे हैं वो तो लिखने ही है, उसके अलावा आपको कुछ लगता है जो पॉइंट लिखना चाहिए आप लिख सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अपन ने लास्ट 2 चीजें पढ़ी, एक वो सरचार्ज वाली और एक ये बिल्कुल नई है, इसको कम से कम 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। और सरचार्ज वाले जो जंबो क्वेश्चन थे जिसमें मार्जिनल रिलीफ था, मैंने आपको बोला था वापस सॉल्व करना, ये वाले सेक्शंस भी पढ़ के टेबल बना लिया, उसके बाद बिना देखे कम से कम 4-5 बार टेबल कोई रफ बुक में बोर्ड में बनाओ ताकि याद हो आपको। करोगे ऐसा? डन। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर विथ ऑल प्रिपरेशन बीइंग डन बाय यू। रिकॉर्डेड वालों बाय बाय टाटा, अच्छे से पढ़ना।